नमस्कार दोस्तों। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में एक अच्छी खबर है। एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और वो क्या है? गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ ये है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं 2021-22 सेशन के जो फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं उनके लिए एक और चांस मिल सकता है। उनके फॉर्म को रीओपन करवा सकते हैं अगर उनके पास कोई वैलिड कारण है तो। इसमें हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस हो सकता है। इसमें उसकी संभावना जताई गई है कि एक अच्छी खबर आपके लिए मिल सकती है। और उसके लिए आपको क्या करना है और किस स्टूडेंट को करना है? तो ऐसे स्टूडेंट जिनके फॉर्म जिस तारीख को रिजेक्ट हुए थे, 18 तारीख को रिजेक्ट हुए थे, जिस दिन फॉर्म रिजेक्ट हुए थे उस दिन स्टूडेंट के आईडी पर पेंडिंग नहीं होना चाहिए वो फॉर्म या तो कॉलेज लेवल पर पेंडिंग है या फिर डिपार्टमेंट के वहाँ पर पेंडिंग था, समाज कल्याण विभाग में। अगर ऐसे फॉर्म कॉलेज लेवल या डिपार्टमेंट के लेवल पर पेंडिंग है और उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो ऐसे स्टूडेंट उनका अगर वैलिड फॉर्म है, पात्र कैंडिडेट हैं, तो वो अपना एक आवेदन कर सकते हैं जिससे उनके फॉर्म को दोबारा से रीओपन किया जा सकता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि उनका रीओपन कर दिया जाएगा, लेकिन इससे संबंधित एक जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके फॉर्म को दोबारा से रीस्टोर किया जा सकता है अगर आपका जो आपके द्वारा दिया गया कारण बिल्कुल सही है तो इसमें कारण यही रहेगा कि आप जो भी स्टूडेंट है उनका आवेदन ऑब्जेक्शन में था, स्टूडेंट लेवल पर पेंडिंग नहीं था, वो कॉलेज लेवल में पेंडिंग था। और स्टूडेंट की इसमें कोई गलती नहीं थी कि 30 दिन का उन्हें मौका रहता है ऑब्जेक्शन क्लियर करने का। तो उन्होंने तो ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया था, लेकिन कॉलेज की तरफ से ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए कॉलेज लेवल पर पेंडिंग रह जाने से वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट की इसमें कोई गलती नहीं है, उनकी मार्कशीट भी सही है, उनके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, फिर भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो अपना एक आवेदन फॉर्म भर के डिपार्टमेंट को दे सकते हैं कि सर हमारी कोई गलती नहीं थी और ये यहाँ पर कॉलेज में पेंडिंग था इसलिए रिजेक्ट हो गया, तो एक बार इसको दोबारा से रीओपन करवा दें। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपको जाकर कांटेक्ट करना है। वहाँ पर आपकी जो एसएसओ आईडी है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, एसएसओ आईडी से एप्लीकेशन फॉर्म का, कि इस तारीख को ये यहाँ पर पेंडिंग था और ये कॉलेज में पेंडिंग था। कॉलेज से भी आपको एक लेटर लिखवा लेना है कि जो भी फॉर्म पेंडिंग था कि ये हमारे लेवल पर पेंडिंग रहा था, इस वजह से ये रिजेक्ट हो गया, तो इसको एक बार पुनः रीओपन किया जाए। तो कॉलेज से आप एक लेटर लिखवा के लेके जाइए तथा डिपार्टमेंट को जो एक एप्लीकेशन दीजिए और उसमें वैलिड कारण लिखिए कि इस वजह से रिजेक्ट हुआ, लास्ट ऑब्जेक्शन ये था और मेरे डॉक्यूमेंट्स ये अटैच कर रहा हूँ। ऑफलाइन अटैच भी कर सकते हैं कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो रीओपन कर देंगे तो मैं इन डॉक्यूमेंट्स को लगा के छात्रवृत्ति का लाभ ले सकता हूँ। हालांकि ऐसे जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए केवल और केवल, अगर रीओपन भी हो जाते हैं तो केवल और केवल 40% का ही भुगतान किया जाएगा, क्योंकि जो 60% का भुगतान है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है और केंद्र सरकार ने 60% के लिए डेडलाइन पहले ही घोषित कर दी थी। उसके बाद से 60% स्कॉलरशिप केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दी जाएगी। इसलिए ही एससी कैटेगरी के फॉर्मों को रिजेक्ट किया गया क्योंकि 60% उनको मिलनी नहीं है, केवल 40% के लिए इतना लोचा करेंगे, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का पेमेंट हो चुका है, लगभग 1% लोग ही ऐसे हैं कि जिनका पेमेंट नहीं हुआ है। 40%, 60% हालांकि कुछ लोगों को बचा हुआ है तो वो केंद्र सरकार की तरफ से डाल दिया जाएगा। जिन लोगों के स्टेटस आ रहा है कि डिसबर्स हो गई है तो वो अपने जनधन अकाउंट को चेक कर लें, जनधन अकाउंट में आ गई होगी। अगर उसमें भी नहीं आई है तो फैमिली के और भी अकाउंट है उनको भी चेक कर लें, क्योंकि जो आधार लिंक बैंक अकाउंट होता है उसमें ही ये स्कॉलरशिप आती है, जिसका आपको एसएसओ पर स्टेटस भी दिखाई देता है और आपके पास एक मैसेज भी आता है। मैसेज में आपके जो भी अकाउंट नंबर रहेंगे उसकी लास्ट 4 डिजिट उसमें दिखाई देंगे। तो या तो उन अकाउंटों को चेक कर लीजिए, और किसी भी अगर अकाउंट में नहीं आई है तो जनधन अकाउंट को चेक कीजिए। जनधन में भी नहीं आई है तो आप वेट करें, नेक्स्ट बिलिंग अपडेट होगी तो उसमें दोबारा से आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। हालांकि आपका डिसबर्स दिखा रहा है लेकिन फिर भी आपको वेट करना है। जैसे कि पिछले कुछ लोगों ने किया था, उनका मार्च अप्रैल में डिसबर्स दिखा दिया था 60%, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप जून जुलाई में आकर उनकी स्कॉलरशिप डली थी, तो आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो लेकिन बड़ी खबर यही है कि जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं उनके जीरो स्कॉलरशिप हो चुकी है, तो ऐसे कैंडिडेटों को एक बार पुनः रीओपन करवाने का मौका मिल सकता है अगर उनके पास वैलिड कारण है। कॉलेज से आप लिखवा के ले जाइए, डिपार्टमेंट में ले जाइए, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दीजिए, अपना कारण प्रस्तुत कीजिए
उसके बाद हो सकता है कि वहाँ से आपको आदेश दिया जाए और वहाँ से आपका फॉर्म दोबारा से रीओपन किया जा सके। ये लास्ट मौका है, लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं रहेगा। और रीओपन भी अगर होता है तो केवल उसमें 40% का भुगतान ही आपको किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।